बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यूट्यूब चैनल DSK एंटरटेनमेंट। DSK एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके अंदर हम आपके लिए एजुकेशन की वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, तो लेट्स सी देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग जो है क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक एटम है, उसका नाम है A, एक दूसरा एटम है उसका नाम है B। ठीक है, दो एटम्स हैं, इनके दरमियान एक को हमने नाम दे दिया A का, दूसरे को B का। इनके दरमियान जो फोर्स लग रही होती है, या आप यूँ कह लें कि जो फोर्स लग रही होती है इनके दरमियान, ऐसी फोर्स जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखे। फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि ऐसी फोर्स जो A और B को आपस में मुत्तहिद किया रखे या जोड़े रखे, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्स मैंने आपको एक ऐसी मिसाल दी है कि ऐसी कुव्वत जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखे, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। नंबर 2 O2 N2 एंड ETC। इस तरह के आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो ये होगा केमिकल बॉन्डिंग के ऐसी कुव्वत जो दोनों को मुत्तहिद रखे। और मिसाल दे दी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि ये तो हमने पढ़ ली कि केमिकल बॉन्डिंग ये होती है। ठीक है, लेकिन केमिकल सवाल पैदा होता है कि केमिकल बॉन्डिंग बनती कैसे है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बनती किस तरह है। हम यहाँ लिख देते हैं कि मेक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, किस तरह बनती है। आपके पास एक एटम है, वही मैं एक की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कोई भी एक ले लें, और एक क्या आपके पास B। ठीक है, जब ये एटम देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि एटम का जो लास्ट शेल के अंदर जो लास्ट शेल होता है, वो मतलब जो आखिरी वे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम आखिरी जो पाथ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस आखिरी शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी ज़ाहिर बात है इसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अभी ए के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर देते हैं, मेरी आपको बात समझ आ रही है कि अगर ए के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पर एक की कोशिश होती है कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, नंबर 1, या मैं ये इलेक्ट्रॉन हम दोनों आपस में शेयर कर लें। ठीक है, या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देने की सूरत में या शेयरिंग की सूरत केमिकल बॉन्डिंग पैदा होती है। ठीक है, ये तो मैं समझ आ गया, केमिकल बॉन्डिंग पैदा हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की सूरत में मुकम्मल या शेयरिंग करने की सूरत में केमिकल बॉन्डिंग पैदा होती है। ये हमें वजह पता चल गई कि क्यों पैदा होती है। लेकिन अभी इनकी कोशिश क्या होती है, यहाँ पे इनकी कोशिश क्या होती है कि यानी कि जो ए एटम होता है, ए एटम या B एटम, इन दो एटमों की कोशिश होती है कि हमारे लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या
सेपरेट वैलेंस शेल बन जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग किस तरह होती है, केमिकल बॉन्ड किस तरह पैदा होता है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि दोनों की कोशिश क्या होती है कि हमारे आखिरी में अल्ट्रेटोन आ जाए या सेपरेट तौर पर वैलेंस शेल आ जाए। ठीक है, ताकि जो है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो रह सकें। अब आते हैं केमिकल बॉन्ड। हमने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड जो है वो किस तरह, केमिकल बॉन्ड कहते किसको हैं और वो पैदा किस तरह होती है। अब हम आपको आखिरी जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो है कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती हैं, बॉन्ड्स की जो है वो टाइप कितनी होती हैं। तो मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 एंड देन नंबर 2। एक होती है आपके पास बहुत ही मशहूर कोवलेंट बॉन्ड और एक होती है आयनिक। ठीक है जी, तो एक होती है आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक होती है कोवलेंट बॉन्ड और एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये थी बेसिक जो मैंने आपको जो है वो बता दी, ये केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और ए एटम और बी एटम की कोशिश क्या होती है उसके बारे में आपको बता दिया। केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स होती हैं वो आपको बता दी। और यहीं पर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये आपको समझ आया तो लाजमी कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें समझ आ गया। अगर नहीं आया तो आप लिख दीजिएगा कि नहीं आया, लेकिन लाजमी तौर पर आपने हमें कमेंट्स देने हैं। गलतियां हैं तो आपने हमारी गलतियों को दुरुस्तगी से सही करना है, क्योंकि आपने हमें बताना है कि कौन कौन सी गलतियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जो है वो उसको आगे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगली नई वीडियो के हाजिर होने तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस।